तो फिर से हम आ गए हैं गिट का जो जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टेटस का देख लिया था क्या क्या होता है। अनट्रैक होता है, मॉडिफाइड होता है, स्टेड होता है एंड अनमॉडिफाइड होता है। तो ये सब हो गया था। अब हम देखते हैं कि गिट के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे स्टेप पे अपन काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप होता है। सबसे पहले हम स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस कैसे चेक करेंगे, गिट स्टेटस से चेक करते हैं। देन उसके बाद फाइल मॉडिफाई करते हैं, फिर ऐड फोल्डर करते हैं जो कि लाइक फाइल मॉडिफाई करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, फाइल मॉडिफाइड दिखाएगा। और ऐड फोल्डर करेंगे तो क्या दिखाएगा, अनट्रैक दिखाएगा। और उसके बाद हमें क्या, अगर हम स्टेटस चेक करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, मतलब सब रेडी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जो भी चेंजेस किए हैं उसको हम क्या करेंगे, गिट ऐड कर देंगे। अब सबको बंच में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, गिट डॉट या फिर गिट डॉट ऐड करते हैं। गिट डॉट ऐड करने से क्या होता है, जितने भी आपने कमिट किए, सभी कमिट जो भी आपने जो चेंजेस किए वो सभी चेंजेस आपके क्या हो जाएंगे, कमिट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐड हो जाएंगे आपके टर्मिनल से, गिट से। एंड देन उसके बाद आप कमिट करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, अनमॉडिफाइड। ये जो स्टेटस आप चेक करोगे तो वापस से आपको क्या दिखाएगा, अनमॉडिफाइड हो जाएगा। मतलब ये जो इसका है, ये कैसे कैसे स्टेप का आप क्या क्या चीज़ें करोगे तो क्या क्या दिखाएगा, ये उसके स्टेप्स है। ठीक है, अब ये भी वही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने के लिए किया। अब हम देखते हैं कि कैसे कमिट करते हैं, ऐड कमिट देखते हैं कैसे करते हैं। तो ऐड ए न्यू चेंजेस फाइल इन योर वर्क डायरेक्टली ऑन गिट स्टेज एरिया। तो ऐड में क्या करते हैं, ऐड का कमांड क्या होता है, तो जो भी आपका कोड है, कोड को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट ऐड। अब जैसे कोई भी आपके फाइल को आपको ऐड कराना है तो यहाँ पे फाइल का नेम डाल दोगे। सिंगल कमिट कैसे करते हैं उसका बता रही हूँ मैं अभी। सिंगल कमिट कराने के लिए आप ऐसे करा सकते हो। देन उसके बाद क्या करोगे, कमिट करा दोगे। जैसे हम इसको मान सकते हैं, ऐड हमारा इंगेजमेंट स्टेज है और कमिट क्या है, वेडिंग स्टेज है। अब इसके बाद आप बचा नहीं जा सकता। तो ये ऐसा मैंने खुद को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेजेस का बता दिया था। अब इसके स्टेप क्या होते हैं कमांड के, गिट ऐड, उसके बाद इसका नेम, फिर गिट स्टेटस जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि गिट ऐड करोगे तो फिर क्या होता है। तो ये स्टेप है। एंड इफ़ बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर है तो एक साथ ऐड कर दो। एक साथ ऐड करने के लिए क्या होता है, गिट ऐड, ये जो हमारा कमांड है इसको आप रन कर सकते हैं एक साथ सभी को कमिट कराने के लिए। ठीक है, ऐड कराने के लिए। अब देखते हैं कमिट के लिए क्या होता है। कमिट क्या होता है, इफ़ इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस, ये एक रिकॉर्ड होता है सारे चेंजेस का। ठीक है, तो गिट कमिट माइनस एम, और यहाँ पे हम मैसेज लिख सकते हैं। मतलब जैसे मैं कोई भी कमिट करा रही हूँ तो ऐसा रहता है ना, रिपोजिटरी पे आप कमिट करके आप चेंज करते हो, रिपोजिटरी अपडेट करते हो तो एक मैसेज लिखने का आता है कि कमिट में अपने क्या लिखना है। तो वही टर्मिनल में हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो जो भी है, बट मोस्टली आपको डालना चाहिए क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन भी देता है। अगर आपका कोई भी इंटरव्यूअर अगर वो देख रहा है कि हाँ आपने ऐसे इम्पॉर्टेंट कुछ कमिट किया है तो वो आपका अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐड हो गया, कमिट हो गया, फिर क्या कराना है, अपने को पुश कराना है। हमारा मेनली तो यही होता है, हम गिट में क्या कराते हैं, ऐड कमिट और पुश ही कराते हैं। तो पुश कराने का वो क्या है, अपडेट कराएंगे लोकल रिपोजिटरी को। ठीक है, पुश कमांड क्या होता है, अपडेट कराएंगे लोकल रिपोजिटरी को टू रिमोट रिपोजिटरी। तो लोकल रिपोजिटरी आपका हो गया क्या, पीसी जो भी है, टू रिमोट रिपो में। तो आपका लोकल रिपोजिटरी क्या हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया। और रिमोट रिपोजिटरी क्या हो गया, आपका गिटहब पे जो प्रोजेक्ट है उसको हम रिमोट रिपोजिटरी बोलते हैं। ठीक है, अब तो पुश हम कहाँ कराते हैं, लोकल से रिमोट में हम पुश कराते हैं अपने कोड को, यहाँ से भेज रहे हैं। तो इसे कमांड क्या होगा, गिटहब से हम पुश कराने के लिए आते हैं गिट पुश -u ओरिजिन मेन। तो ये जो ओरिजिन मेन वाला है ना, ये वही है हमारा, एक फोल्डर बन जाता है हमारे जो क्या बोलते हैं यार इसको,
या फिर आप डायरेक्ट ओरिजिन मेन, आपको ओरिजिन मेन नाम नहीं देना है तो उसकी जगह हम गिट पुश भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पुश कमांड कि कैसे होता है। अब देखते हैं इनिट कमांड क्या होता है। इनिट कमांड क्यों यूज़ करता है? यूज टू क्रिएट ए न्यू गिट रेपोजिटरी। अगर आपको टर्मिनल में हम इनिट कमांड क्यों चलाते हैं? अगर आपको गिट पे कोई न्यू रेपोजिटरी बनानी है तो उसके लिए हम इनिट कमांड यूज़ करते हैं। कमांड क्या है? डायरेक्ट dir आ गया, dir से बाहर जाने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए dir का यूज़ करते हैं। और cd तो मैंने बताया था cd क्या होता है, सारे फोल्डर्स वगैरह ये सब देखने के लिए cd हम यूज़ करते हैं। और मेक ए न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? mkdir और उसका नाम दे दो, mkdir उसका नाम दे दो, मतलब मेक ए न्यू डायरेक्टरी, मतलब आपका नया डायरेक्टरी बना के दे देगा वो, मतलब फाइल फोल्डर ये सारा चीज़ें। ठीक है, तो dir हम फोल्डर के लिए यूज़ करते हैं। एंड मेक ए न्यू डायरेक्टरी मतलब सबसे पहले आपका स्टेप देख लेते हैं। cd हम देख लिए फोल्डर वगैरह। अब dir भी हम उसी का ही बोलते हैं, फोल्डर ऑफ अ प्रोजेक्ट। फिर मेक डायरेक्टरी यूज़ टू न्यू फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है, और ओरिजिन क्या होता है? एक नया रिमोट ऐड कर, एक न्यू रिमोट ऐड कराना चाहिए। और नहीं पता मैं क्या लिखी हूँ, मैं खुद ही भूल गई हूँ। अब गेट ब्रांच और ये सारा, गेट ब्रांच हम क्यू कमांड यूज़ करते हैं टू चेक ब्रांचेस, कितने ब्रांचेस है उसके लिए। और गेट ब्रांच -m इसका क्यों यूज़ करते हैं? टू रिमूव ब्रांच। ये रिमूव नहीं है, सॉरी, ये रीनेम है। वही मैं सोच रही हूँ कि रिमूव कहाँ से आ गया, ये रीनेम है एक्चुअली। तो हम नया ब्रांच अगर बनाना है हमको तो गेट ब्रांच m लिखते हैं मेन, तो ये नया ब्रांच बनाता है। गेट पुश ओरिजिन मेन, मतलब ये पुश कराने का कमांड है आपको। एंड अब अपन आते हैं गेट ब्रांच होता क्या है? तो गेट ब्रांच होता है जैसे आपका एक कोड हो गया जिसको आप फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, जो कि आपके फ्रंट एंड, बैक एंड, बंच ऑफ फिक्सेस, ये सब चीज़ जो भी फिक्स होता है तो ये ऐसा आपको दिखेगा लाइन बाय लाइन। मास्टर ए ब्रांच मतलब ये पूरा कनेक्टेड रहता है। जैसे एक कमिट हुआ, पहला कमिट, फिर दूसरा कमिट, फिर तीसरा कमिट, फिर चौथा कमिट, फिर पांचवा कमिट, मतलब ये एक तरीके का आपका पूरा ब्रांचेस ऐसे बना देता है कि हाँ इस टाइम इसने ये फिक्स किया, इसने ये किया, क्योंकि एक ही ना उसको मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके फीचर्स हो गए ओवरऑल, और इसमें आप मल्टीपल कमिट कर सकते हैं। और ये आपका पूरा क्या बना के देगा, मतलब जितने भी कमिट हो रहा है जिसके भी तरफ से हो रहा है, तो ये आपका पूरा हिस्ट्री, आपका पूरा डेटा कलेक्ट करके रखता है कि हाँ इस टाइम इसने कमिट किया, ये किया। एक तरीके का एडवांटेज ये है। अब वर्कफ्लो देख लेते हैं। लोकल गिट, फिर गिटहब, फिर क्लोन, फिर चेंज, फिर ऐड, कमिट, पुश, ये अपना मेन वही जो चलता है वही है। अब गिट ब्रांच ये वही है, उसी को ही रिपीट कराया है। अब जैसे चेकआउट करना है, ब्रांच नेम डाल दो एंड गेट ब्रांच मेन, जिससे क्या होगा आपका रीनेम बन जाएगा। बताइए ना, रीनेम यहाँ पे गलती से रिमूव टाइप से लग रहा है बट वो रीनेम है टू नेटिव ब्रांच के लिए। अब नया ब्रांच क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? गिट चेकआउट -b न्यू ब्रांच नेम, यहाँ पे न्यू ब्रांच नेम लिखेंगे। गिट ब्रांच ब्रांच नेम टू डिलीट, तो डिलीट के लिए हमारा कीवर्ड होता है -d और -b टू क्रिएट न्यू ब्रांच। ठीक है, और गिट चेकआउट टू क्रिएट न्यू ब्रांच, ये न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए, फिर चेक करने के लिए ये डालते हैं। तो गिट चेकआउट ब्रांच नेम और फिर गिट ब्रांच और ये सारा चीज़ें। रीनेम अगर आपको करना है तो ये सब हो गया। डिलीट का भी देख लिया। अब अपन आते हैं, और कितना बस हो गया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब मार्जिन कोड क्या होता है? ऐड कर, अब मार्जिन कोड क्या होता है? ऐड करा दो अगले ब्रांच के फीचर्स को। जैसे गिट डिफर,
टू कंपेयर कमिट ब्रांच फाइल एंड रिमूव्स। हम कंपेयर करते क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, क्या किस ब्रांच में, कौन से फाइल में क्या रिमूव हुआ है, तो वो सब के लिए हम ये करते हैं गिट मार्जिन टू। ये भी एक कोड होता है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा। अब आते हैं अपन पुश रिक्वेस्ट। मतलब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? ओपन सोर्स में आपने सुना होगा पुल रिक्वेस्ट के लिए हम रिक्वेस्ट डालते हैं, तो ये क्या होता है? इट लाइक टेल्स अदर अबाउट द चेंजेस यू पुश टू अ ब्रांच इन ए रिपोजिटरी ऑन गिटहब। जैसे आपका ब्रांच है मेन एंड पीयर रिक्वेस्ट आपने डाला है या फिर पीयर रिव्यू जो कि कोई सीनियर करेगा। जैसे आपका ये है ब्रांच है और आपने कुछ पुल रिक्वेस्ट डाला है, कुछ भी करेक्शन किया, तो आपके सीनियर की तरफ से उस वो क्या करेगा, देखेगा उस जो भी पुल रिक्वेस्ट है उसको। उसके बाद रिजॉल्व मार्जिन conflict and even that takes place when git is unable to automate resolve and difference in code between two commits। अब जैसे PR क्या होता है, ये एक मैनुअली गिटहब में जाकर आपको क्या करना होता है, मैसेज करके PR रिक्वेस्ट थ्रो किया है आपने, तो देन गिट मार्जिन क्या करेगा, दिखता है गिट मार्जिन लिखा दिखता है। ओके अब डूइंग चेंजेस देखते हैं। केस 1 स्टेज 1 गिट रिक्वेस्ट, गिट रिसेट जो भी नेम किया है। केस 2 कमिट चेंजेस फॉर 1 कमिट एंड गिट रिपोजिटरी हेड 1 1 2 3 4 5 और इसके बाद 4 फिर इसने क्या क्या कमिट किया, फिर ये चेंज हुआ हेड जो भी है, तो ये उसका है कैसे कैसे होता है। देन कमिट चेंज फ्रॉम मैनी कमिट्स, गिट रीसेट कमिट हैश, गिट -hard कमिट हैश, कमांड गिट लॉग जो कि आपका हिस्ट्री दिखाएगा ऑफ ऑल कमिट्स। तो गिट लॉग दिखाने से आपको क्या होगा, जितना भी हिस्ट्री होगा वो सब दिखा देगा। तो ये ओवरऑल हमारा हो गया कमांड सेक्शन। एक बार फोक भी देख लेते हैं, फोक क्या होता है। A fork is a new repository that shares code and visibility setting with the original upstream repository. Fork is a rough copy. So fork is something kind of rough copy जिसमें आपका ओवरऑल जो भी स्ट्रीम रिपोजिटरी है, ओरिजिनल रिपोजिटरी और उसके जितने भी विजिबिलिटी है वो सब आपको शो हो जाएगा, जो भी शेयर किया है, जो भी चीज़ें न्यू वगैरह डाली है वो सब चीज़। तो ये होता है ओवरऑल हमारा गिटहब का ख़त्म गिट का। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे कैसे करते हैं। तो चलो बाय बाय।